हम प्लेटफॉर्म के द्वारा जो बीपीसी टीचर भर्ती के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला है उसका टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। अभी तक हमने 13 प्रैक्टिस सेट बना दिया है। आज हम 14वां प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। हम मेनली मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल 40 जो क्वेश्चन होता है मैथ और रीजनिंग उसको सॉल्व करते हैं पूरे एक्सप्लेन वे में, पूरे डिटेल वे में। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है इस टेस्ट सीरीज में या कोई भी पुराने टेस्ट सीरीज या किरण के द्वारा पब्लिकेशन के द्वारा टेस्ट सीरीज या कोई भी दूसरे पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज में कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहा तो नीचे कमेंट कीजिए। और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, नीचे लिंक देख सकते हैं। किरण पब्लिकेशन के 20 सेट के सॉल्यूशन है आपके पास, और इस किरण पब्लिकेशन के भी सभी सेट के सॉल्यूशन है। नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम का, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि x इतना है तो x के मान में इकाई-कांक क्या होगा। अब इकाई-कांक जो होता है ना, तो किसी का कुछ कीजिएगा तो इकाई-कांक लास्ट वाले पे डिपेंड करता है, 3 और 6 पे डिपेंड करेगा। अब देखिए 3 का 3 होता है, फिर 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 की पावर 4। देखिए 3 का लास्ट में 3 एकम 3 की पावर 1 होगा तो 3 आएगा। ये 3 स्क्वायर होगा तो कितना 9 आ जाएगा लास्ट में। ये 7 आ जाएगा लास्ट में, 27 आता है तो मतलब लास्ट में 27 आ जाएगा। ये 81 आ जाएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा। फिर 3 की पावर 5 कीजिएगा ना, फिर से 3 आना शुरू करें, मतलब 3 की पावर ऐसे रिपीट करना शुरू करें। लास्ट में यहाँ पे क्या आ गया, 3 9 7 1, तो क्या में 3 9 7 1, 3 की पावर 1 2 2 3 4। अब ऐसे ही 5 6 7, मतलब 2 का मल्टीपल अगर पावर होगा, 3 स्क्वायर की पावर कुछ लीजिए n, उसके लास्ट में हमेशा ना आपका 9 मिलेगा, आपको 9 मिलेगा। ऐसे 3 की पावर 4 की पावर x कुछ भी कर दीजिए, x कुछ भी हो सकता है, 1000 200 2 हो 2 हो, बस 2 भी, तो भी उसके लास्ट में मिलेगा आपको 1। ऐसे ही ये हो गया। और आपका एक और है 6 की पावर 40 में भी, 6 में देखिए ऐसे ही 6 है, और लास्ट में 6 स्क्वायर मान लीजिए, फिर 6 क्यूब मान लीजिए, 6 की पावर 4 मान लीजिए। अब 6 का इसको की पावर 1 में लास्ट में क्या होगा, 6 होगा। ऐसे 6 स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट की पावर 6 होगा, ये 6। तो 6 में आप कितना भी स्क्वायर करते जाइए, कुछ भी पावर हो, आपका 6 ही आ रहा है ना लास्ट में, तो 6 की पावर n कीजिए तो इसका लास्ट में ना 6 ही आएगा हमेशा। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए, लास्ट में क्या है 633/24, तो लास्ट में क्या है 3 है, इसकी पावर 24 कीजिए एक तरह से। ये क्या है 3 की पावर, तो 3 की पावर 4 की पावर 24 लिख सकते हैं ना, 6 लिख सकते हैं। तो मतलब इसके में तो 1 आ गया, तो 1 की पावर 6 कुछ भी कीजिए तो लास्ट में कितना 1 ही आएगा। ठीक, ऐसे ही इसमें 6 की पावर तो बता ही दिया था, लास्ट में उसके 6 है, 266 के लास्ट में 6 है, तो 6 की पावर 40 करने से आपके लास्ट क्या आएगा, 6 ही आएगा। टोटल दोनों का सम कितना आ जाएगा, लास्ट लास्ट इकाई में क्या आ जाएगा, 6 प्लस 1 7 आ जाएगा इकाई में। तो पहले क्या हो जाएगा आपका ए। दूसरा क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8.8:5 है, और सी और बी और सी के हिस्से का अनुपात 2। तो यदि ए और सी के हिस्से में बीच का अंतर ₹420 है तो उस राशि का क्या होगा। देखिए ए और बी के बीच में कैसे बांटा गया है, 8 और 5 में, और बी और सी के बीच में कैसे बांटा गया है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 और 3 में, और यहाँ पे एक सी लिख दीजिए। ठीक, बी और सी में 2:3 में। अब देखिए ए इज टू बी इज टू सी लिखना है, ए इज टू बी इज टू सी लिखना है, तो इसको इक्वल कर दीजिए और उतना मल्टीप्लाई इसमें कर देना पड़ेगा। तो जैसे इधर 5 है तो 5 इंटू कर, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 16:10:15। अब 15 हो गया। ठीक, तो टोटल कितना हो गया, एक तरह से टोटल मतलब डिवीजन हो गया, तो कितना इकाइयाँ बनेगी, कितने उसके छोटे छोटे कण बने, 15 15 6 16 21 31 हो गया, 41 हो गया, टोटल 41 बन गया। अब 41 में क्या बोल रखा है, ए और सी के बीच का अंतर दे रखा है, आपको पैसा में दे रखा है, तो यहाँ से ए और सी के बीच में अंतर क्या निकल रहा है,
ए का कितना है 16 है, एक 15 कितना 15 है। तो कहने का मतलब 41 में 16 ए का है और 15 सी का है, तो मतलब डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। अंतर कितना होगा 16 माइनस 15, ये है एक। कितने में एक, एक का डिफरेंस है कितने 41 में एक का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब 1/41 टोटल का एक्स मान लीजिए, 1/41 कितना किसका है, दोनों का डिफरेंस ए माइनस सी का जो वैल्यू है ना, वो 1/41 है एक्स का। और ये दे रखा आपको 420। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 420 इंटू 41। एक्स मतलब टोटल, टोटल पैसा कितना है, टोटल आपके पास कुल राशि कितनी है। इसको इंटू कीजिएगा तो जो आ रहा है 41 इंटू 42, 84, 164, 17, 17, 82 आ जाएगा यहाँ पे। 1722 आ गया यहाँ पे है ना, और एक शून्य है तो जीरो भी आ जाएगा। 1722 जीरो। दूसरे का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1722 जीरो, जो कि आपके सी ऑप्शन में है। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी और घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए, तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। अब देखिए, तब जब उड़ा रहे हैं ना, उड़ा रहे हैं, हवा में उड़ रहा है, तो आपका चीनी नहीं जा रहा, आपका चीनी उसी में रह रहा है, पानी बस उड़ रहा है। तो कहने का मतलब जो अभी, अब भले ही लीटर कम कर दिए हो क्योंकि उड़ा दिए हैं, तो उसमें चीनी जो पहले था अभी भी उतना ही चीनी होगा। आपने एक लिया जिसमें 12 था और उसमें पानी था, इसको उड़ा दिया, अब ये 10 बन गया है, तो इसमें चीनी जितना है ना, मतलब 5 लीटर मान लीजिए चीनी था, अभी भी 5 ही लीटर चीनी होगा। पानी कम गया है क्योंकि उड़ गया है, तो 2 लीटर जो उड़ा है ना पानी उड़ा है। तो यही हम कर देते दोनों केस में, इक्वल कर देते। इसमें पहले में क्या दिखा है 4 लीटर है, 4% है पानी चीनी, इसका 12, टोटल 12 लीटर का। दूसरे में मान लेते x% है चीनी, कितने का 10 लीटर का, क्योंकि 2 लीटर पानी उड़ गया। ये दोनों इक्वल होगा, ये भी चीनी और चीनी दोनों में चीनी समय समान होगा है ना। तो 4/100 इंटू 12 इक्वल टू x/100 इंटू 10। तो 100 से 100 कट गया, और x कितना होगा 48/10। तो 4.8% है अब आपका चीनी कंटेंट, 4.8 हो गया, बढ़ जाएगा। और आपको इस लॉजिक से यहाँ पे यही दोनों आंसर आता, क्योंकि चीनी पहले 4% था 12 लीटर में, अब तो चीनी उतना ही रहा पर लीटर कम गया, तो पक्का कंसंट्रेशन वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, बोलते नहीं गाढ़ा है वो हो गया है। किसी चीज़ को गर्म करने के बाद गाढ़ा क्यों हो जाता है, ये चीनी उनी डालने, इसका कारण यही है कि चीनी चला जाता है, बचता है, मतलब पानी चला जाता है, उड़ जाता है, चीनी बचता है आपके पास। अब निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना हमें। ठीक, इसका वैल्यू निकाल दीजिए और क्या कर सकते हैं। देखिए इस दोनों में तो पता है कि सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना, तो इस दोनों में तो आपको दिख ही रहा है ये बड़ा है, तो इसके बाद छोड़ ही दीजिए, बचा ये और दोनों। ठीक, ये देखिए 95 और 98 जो है ना, इसका तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 95 98 कीजिएगा तो 0.9 आ जाएगा, ज़्यादा का डिफरेंस है नहीं, 0.9। 13 और 18 का भी आराम से निकलेगा, 0.7 आ जाएगा। ये जो चीज़ है ना, इसको निकालने का उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। देखिए 123 का दुगुना कितना होता है 246, तो मतलब लगभग 0.5 के आसपास है, ये आधा आएगा 50%। देख सकते हैं 0.9 ना बहुत बड़ा नंबर है, मतलब यहाँ पे गैप ज़्यादा ज़्यादा है, इसलिए आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव तरीके से, और ए आंसर हो जाएगा इसका, इसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके कितने जवान एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए, तो कितने जवान छूटे हैं। निश्चित तौर पे छूटेंगे इसको स्क्वायर बनाने पे। तो देखिए 3, 6,
5 6 2 का पेड़ बनानी तो 3 किसका स्क्वायर है? 3 है आपका 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर लिखिए, इधर 1 लिख दीजिए। ठीक, 1 आ गया। ठीक, तो 1 यहाँ लिखे, फिर 2 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, फिर 1 लिखे यहाँ, 2 आ गया। अब 2 की क्या लें ताकि ये 265 बन जाए। अब देखिए, अब 8 लेते हैं, 2 की पावर 2 8 इंटू 8 लिखते हैं, 8 64, क्योंकि 265 जो है ना लगभग हाईएस्ट नंबर है, मतलब 28। आप देखिएगा 280, ये 28 से कितना होता है? 280 होता है। तो 280 से बस थोड़ा सा छोटा ही है, 20 भी छोटा नहीं है। 280 से इसका 10 मध्य क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 280 से 20 भी छोटा नहीं है, तो मतलब हमको 288 भी लेने का जरूरत नहीं है। 29 लीजिए, 29 इंटू 9 कीजिए डायरेक्ट। 9 9 81, एक 9 दिन 18, 18 8, यहाँ पे 9 लिए, यहाँ पे 9 लिए, देखिए 261 आ गया यहाँ पे। और ये 4 है, फिर आ जाएगा आपका 6 और 2, 29, ये हो जाएगा 37। अब क्या लीजिएगा? ये 38 हो गया। अब लेना पड़ेगा, देखिए एक मरते ही जाएगा, ये 462 जस्ट बगल में है। इस यहाँ पे कुछ भी लीजिएगा, मान लीजिए 1 लीजिएगा तो जस्ट 381 बगल में है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 9 1। तो ये लगभग 181। अब 462 माइनस 381 करना पड़ेगा, 1 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो देखिए ज़्यादा गैप नहीं, तो 81 आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वर्ग पूरी तरह से बन जाए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब द्वारा, छठा क्वेश्चन, डैश द्वारा इतना विभाज्य होता है। तो देखिए कोई भी नंबर होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसे ले लीजिए, तो इसमें क्या है, एक्स माइनस वाई आपको फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा, मतलब एक्स माइनस वाई इंटू कुछ होगा। यहाँ पे तो क्या है, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, इसको आप एक्स माइनस वाई तो आएगा ही आएगा इसमें, क्योंकि एक्स माइनस वाई से इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में कटेगा कटेगा। उसके बाद कुछ भी हो सकता है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, कुछ भी हो सकता है। तो एक्स माइनस वाई आपको फैक्टर मिल रहा है, मतलब एक्स माइनस वाई से इसको डिवाइड नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन मिल गया था, 49 की पावर इतना दिया है, तो मतलब इसमें 49 की पावर 1 माइनस 1 से डिवाइड नहीं सकते, तो ये कितना 48 होता है। 48 से जरूर हम डिवाइड दे सकते हैं इसको, और इसका आंसर डी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, 6% की साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी? तो मूल धनराशि मान लेते हैं पी। तो क्या बोला, अमाउंट जो होता है ना, अमाउंट क्या होता है आपका, मिश्र धन, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस ब्याज, प्रिंसिपल मूलधन बटा इंटरेस्ट। ठीक, और ये दिया है कि जो मिश्र धन अमाउंट जो हो जाएगी बाद में क्या हो जाएगी, अपने मूलधन का 36% अधिक हो जाएगी। तो पी प्लस 36 बटा पी, 36% ऑफ पी। ये क्या है, मूलधन, ये क्या है, इंटरेस्ट। इससे क्या पता चला आपको, इंटरेस्ट जो है ना वो 36% आ रहा है, इससे इसे ही कट जाएगा, तो इंटरेस्ट आपका 36% है, तो यही निकाल देना है इसमें। 36/100 इंटू पी, इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू रेट होता है, जो कि आपको 6 यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6% दिया हुआ, फिर टाइम आपको साल में निकल रहा है, बटा 100। यहाँ काट छट करते हैं, पी से तो पी कटेगा, 100 से 100 कट जाएगा, 6 × 36 हो जाएगा। तो टी क्या हो जाएगा आपके, 6 साल हो जाएगा। तो 6 साल में हो जाएगा 36% आपका मूलधन, मतलब उतना परसेंट आपको एक तरह से इंटरेस्ट मिलेगा। किसी वस्तु को 1296 में बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है, 19% लाभ करने के लिए उस वस्तु को कितना रुपया बेचना पड़ेगा?
देखिए, लाभ जो होता है, पहले उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा पहले केस में, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस जो हो रहा है घाटा बटा 100 इंटू कितना, 1200 कॉस्ट प्राइस। ठीक। और सेलिंग प्राइस कितना है, 1296। ठीक। ऐसे ही मान लीजिए दूसरे केस में आपका आ गया, और अच्छे से लिख देता है, मतलब 1296 इक्वल टू, ये हो गया 100 माइनस 19 बटा 100 इंटू क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो सेम रहेगा, मान लीजिए फिर एक्स हो गया, एक्स रुपये में आपने बेच दिया, एक्स रुपये विक्रय मूल्य है। तो 100 - 100 प्लस हो जाएगा, क्योंकि अपने 19 का अब आपको प्रॉफिट करना है। 100 प्लस है इंटू कॉस्ट प्राइस। अब देखिए इस दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, है ना। 1296 बटा 1 से ज़्यादा आ जाएगा, 1296 बटा 1, ये 100 से 100 कट जाएगा और इससे कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1296 इक्वल टू 100 - 19, 100 + 19 नीचे आ जाएगा। तो 1296 इक्वल टू 100 - 19 कितना है, होता है 81, 71, 81 हो जाएगा, है ना, बटा एक्स। और 100 + 19 कितना होता है, 119। 9 × 81, ये 9 बटे कटना चाहिए, 9, 10, 27। इसको सीधा 81 मटे काट देते हैं, 81 और 1, 2, 9, 6, एक मिनट नहीं जाएगा ये, 81, 8, 4, 6, तो 6 मटे चला गया, 8×48 से कट जाएगा पूरा, तो 16 मटे कट जाएगा ये टोटल। 81 मटे ये 16 हो जाएगा सीधा। और तो एक्स कितना हो जाएगा, 119 × 16। तो ये करने पे, सॉल्व करने से आपका आ जाएगा 119 × 16 कर 1904 आ जाएगा, इसका आंसर डी आ जाएगा। 8वां का डी। 9वां क्वेश्चन, एक कार के लिए 2/3 भाग को 16 दिनों में पूरा करता है और शेष कार्य को 8 बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य 21 दिन में पूरा होता है। ए तथा बी एक साथ मिलकर उस कार्य को 65% भाग कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए, एक कार के 2/3 भाग को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये जो है ना, ये 16/3 में पूरा कर रहा है, ठीक। तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, एक एक दिन में कर रहा है वो 16। पर ये कितना, एक दिन का 16, ये पूरा काम का नहीं है, ये 2/3 का ही है काम। 2/3 ही काम कर रहा है, 2/3 टोटल काम है आपको, उसको 16 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना कर रहा है वो, 2/3 बटा 16 हो जाएगा। अब मान लीजिए 50 है, हर एक दिन खाना है 50 रोटी, और आपको हर एक दिन इक्वल रोटी खाना है, तो 5 दिन आप खा रहे हैं, तो कितना, 10 रोटी एक दिन खा रहे हैं, ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। 2/3 काम है, और 16 डिवाइडेड बाय 16 दिन कर दिया, मतलब एक दिन आपका हर एक दिन इतना काम हो रहा है, तो इसको ये आ जाएगा 100/24। इससे ये भी पता चलता है कि 24 दिन में ये पूरा काम कर देगा, है ना। तो इंटू 24 कर देगा, एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो इंटू 24 दिन कीजिएगा तो टोटल नहीं निकल जाएगा, 24 दिन में पूरा काम कर देगा। तो ये एक दिन में कर रहा है 1/24। फिर देखिए, शेष कार्य को बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य 21 दिन में पूरा होता है। अब देखिए बी का दिया है कि अब 21 दिन पूरा कर रहा है। अब बी मतलब कितना काम को कर रहा है, वो काम कितना कर रहा है, 1/3, क्योंकि 2/3 इसने किया तो 1/3 ये कर रहा है। 1/3 टोटल काम है, और कितने दिन इसको लग रहे हैं, 21 दिन। इसका मतलब क्या है, एक दिन में वो इतना काम कर रहा है वो, 63, मतलब बी को 63 दिन टोटल लग रहा है। अब ए और बी साथ में काम करने जा रहा है,
तो 65% काम का को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? और ये इस क्वेश्चन में ये दे रखा था, ये जो 21 दिन पूरा लग रहा है ना, 21 दिन यहाँ पूरा लग रहा है, तो 21 दिन पूरा लग रहा है, तो पहले तो ये 16 दिन खा गया है, अब बचा 5 दिन, तो 5 दिन में ये पूरा कर दे रहा है। बचा हुआ काम 1/3 काम ये 5 दिन में पूरा कर रहा है, मतलब 1/15 दिन इसको लग रहा है। 1/15 ये एक दिन में काम कर रहा है बी, और ये 1/24 एक दिन में काम कर रहा है। तो देखिए अभी हमको निकालना है 65% काम कितने दिन में पूरा कर रहा है। मान ली एक्स दिन में पूरा कर गया, तो एक्स करेगा एक दिन का काम, एक्स दिन टोटल, और एक आज कंट्रीब्यूशन कितना है 24 है, 1/24 एक दिन में काम कर रहा है। एक दिन में बी कितना कर देगा, 1/15, एक दिन में 1/15 कर रहा है और एक दिन लग रहा है, तो ये टोटल उसका कंट्रीब्यूशन है बी का। और ये 65% ऑफ काम हो रहा है, 65% ही काम कर रहा है ये लोग। 13×5 = 65, 20×25 = 100। इसको सॉल्व कीजिए। 39/15 इंटू 24 इक्वल टू 13/20। तो 13×3 = 39, 8×3 = 24। ठीक, अब देखिए 4×5 = 20 और 3×5 = 15, 4×2 = 8, तो 2 और 3 एक्स की वैल्यू हो जाएगा 2 × 3 6 आ जाएगा मतलब। तो दोनों मिलके 6 दिन में पूरा कर दे रहा है काम को। तो 9वां क्वेश्चन का हो जाएगा आपका सी आंसर। 10वां क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 52 छात्रों के औसत अंक 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को, जो केवल एक एक छात्र को ही मिले हैं, निकाल दिया जाए तो शेष छात्रों के औसत अंकों में एक अंक घट जाता है। तो उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या होगा, आप देखिए। टोटल कितने अंक आ रहे हैं, मतलब 52 छात्रों को औसत अंक है 45, तो टोटल कितने हो जाएगा 52 × 45, 52 × 45, ये कितना है 45। आपके 52 छात्र है, मतलब कि सबको मार्क्स मिल रहे होंगे, इसको हाई लोएस्ट मिला है और इसको हाईएस्ट मिला है, और ये टोटल कितने हैं 45 है, और डिवाइडेड बाई 45 किया होगा, तो यहाँ 45 इंटू कर दिया, ठीक है चलिए। अब इसमें क्या करना है, 2 को हटा देना है, तो मतलब यहाँ पे बचेगा आपको x से लेकर 43 तक बचेगा, माइनस न्यूनतम और हाईएस्ट, मतलब इसी में से प्लस न्यूनतम और हाईएस्ट होगा 2 एक्स्ट्रा, तो उसका एवरेज ये भी आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब क्या करें, 2 इसमें से माइनस कर देगा, तो 52 × 45 एवरेज कितना हो जा रहा है यहाँ पर, ये हो जा रहा है एवरेज, इसका औसत हो जा रहा है -1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर 143 43 तक कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय 43 हो रहा है, ये हो जाएगा 51। तो इसका क्या मतलब है, 1 से लेकर 43, मतलब 43 लोगों का औसत अंक हो जाएगा 51 × 53। शुरू में टोटल 45 लोगों का कितना है, 52 × 45 है, बाद में 43 लोगों का हो जाएगा कितना, 43 × 51 एवरेज, ठीक ना। तो दो जो है ना हाईएस्ट, न्यूनतम और सबसे बड़ा जो है, उस दोनों का सम हो जाएगा, ये समेशन ऑफ 2 नंबर इतना हो जाएगा बचेगा, क्योंकि हम टोटल नंबर माइनस ये कीजिएगा, तो दोनों का न्यूनतम और मैक्सिमम का सम निकल जाएगा। ये न्यूनतम मैक्सिमम बोलिए चाहे कोई भी 2 नंबर बोलिए, सब बात बराबर है यहाँ पे। इस दोनों को सॉल्व करने पे आपको आ जाएगा 140 आ जाएगा, ठीक। अब हमें औसत निकालना है उच्चतम और न्यूनतम का, तो उच्चतम और न्यूनतम का समेशन कितना है 140 है, और है कितने, ये 2 है ना, कोई भी 2 है, 2, तो 70 इसका आंसर आ जाएगा। तो 10वां का क्वेश्चन हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन, स्थिर जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, जल धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 35 किलोमीटर जाती है, तो जल धारा की चाल क्या है।
स्थिर जल में नाव की चाल दे रखा है, स्पीड दे रखा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। और जल धारा की दिशा में यह 1 घंटे 45 मिनट में ये जाती है। अब स्पीड देखिए, डिस्टेंस होता है ना, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो जल धारा की दिशा में जब वो जाए ना उसके हिसाब, तो इसका स्पीड एस न रह के एस प्लस ए हो जाएगा। और ए क्या है, ये जल धारा की चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में ही। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना दिया जा रहा है, 35 किलोमीटर। और स्पीड इसका कितना हो जा रहा है, डिस्टेंस जा रहा है 35 किलोमीटर, स्पीड इसका कितना हो जा रहा है, एस प्लस ए हो जाएगा, मतलब 16 + ए हो जा रहा है। और टाइम कितना हो रहा है इसका, टाइम लग रहा है 1 घंटा 45 मिनट, 1 + 45, तो 45 को हम कर देते हैं 60 से डिवाइड, ताकि ये भी घंटा में आ जाएगा। तो ये होता है 4, नहीं नहीं 3 होगा, और ये 5 होगा, 4 हो जाएगा। ऊपर 3 है, ये 4 है, तो 7/4 हो जाएगा। इतना घंटा उसको लगा। तो इसको 7 से 5, 7 × 5 = 35 हो गया, और 5 चौका 20 हो जाएगा। तो 20 = 16 + ए, तो जिससे ए की वैल्यू आ जाएगी 4। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है जल धारा की। लेकिन विपरीत दिशा में जाता है ना, तो स्पीड जो हो जाता है ना, माइनस हो जाता है, टोटल स्पीड जो होता है ना, नेट स्पीड माइनस होता है। तो विपरीत में जाने का मतलब कि आपको रोक रहा है वो धारा, और साथ में जाने का मतलब वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो इस प्लस ये हो जाएगा। एंगल आर एस टी की माध्यमिका आरपी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। और इसका केंद्रक है वो, जहाँ एस टी एक बिंदु है पी, तो आर ओ का मान निकालना हो। देखिए, आर एस टी को ट्रेंगल है, आर एस टी, आर पी इसका दे रखा है ये लाइन। ओ केंद्रक है, ओ केंद्रक का मतलब क्या होता है, तो इसको है ना, इसको बताइए, इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, है ना, 2:1 में दिखा देगा, और यही आपको दे रखा है 24। तो आर ओ का मान कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 3। 3 का 2 भाग है ये, तो और क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक, 24 का ये हो जाएगा 8, 16 हो जाएगा। इसका सही जवाब 16 हो जाएगा। तेरहवां क्वेश्चन है, वैभव और सागर के वर्तमान आयु के बीच अनुपात क्रमशः 5:13 है, 3 है। 4 वर्ष पूर्व, मतलब 4 वर्ष पहले, वैभव की आयु अभी से 4 वर्ष बाद सागर की आयु के बीच का अनुपात 1:1 है, मतलब बराबर है एक तरह से। अभी से 4 वर्ष बाद वैभव की आयु और 4 वर्ष पूर्व सागर की आयु के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। देखिए, तेरहवां क्वेश्चन दिया है, वैभव और सागर की वर्तमान आयु के बीच अनुपात क्रमशः 5/3 है। तो वैभव का भी मान लेते, सागर का आयु एस मान ले, तो 5/3 दिया है, मतलब वैभव = 5/3 ऑफ सागर एज है। 4 वर्ष पूर्व वैभव की आयु, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले, v-4, और अभी से 4 वर्ष बाद मतलब s+4, कि इसके बीच का अनुपात क्या है, 1/1 है, मतलब ये दोनों इक्वल है। इसको ये इक्वल कीजिए, v-4 = s+4। यहाँ पे आपको आ जाएगा v-s = 8 आ जाएगा, तो v यहाँ से उठा के इसमें रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 5/3 ऑफ s-s = 8। ये कितना आ जाएगा, 2/3 ऑफ एस, 2/3 s = 8। इसके मतलब एस सागर की आयु कितनी आ जाएगी, 2, 4 अगर 12 आ जाएगी।
इसका मतलब भी का कितना आ जाएगा, 5/3 इंटू 12, 20 साल आ जाएगी। आज उसकी आयु 20 साल है। अब तो इसका मतलब क्या, भी-4 बोला है, 4 वर्ष बाद और सागर की 4 वर्ष पहले, इसका अनुपात निकालना है। तो -4, तो 20+4/12 -4, ये हो जाएगा 24/8। तो 3:1 आ जाएगा इसका आंसर। तेरह का आंसर 3:1 आ जाएगा। तो मतलब इसका आंसर बी है, बी। 14वां क्वेश्चन है, √7 माइनस √15 5, ये दे रखा है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, देखिए। एक चीज देख सकते हैं, 3, 5, 7, 9, सभी एक तरह से सीरियल नंबर पे है ना, ऐसा नहीं है कि ये रैंडमली है। तो सीरियल नंबर है, तो हम देख लेते हैं। √7 माइनस √5, इसको पैसे लिख सकते हैं, √7 माइनस √5। इसको हम √7 रूट प्लस √5 से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह इंटू कर देते हैं, √7 प्लस √5। तो ऊपर हो जाएगा क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो 7 - 5 ऊपर हो जाएगा और नीचे √7 प्लस √5। ये हो जाएगा 2/√7 प्लस √5। तो एक आ जाएगा, ऐसे ही करके दो सबका निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका, एक आएगा, एक आ जाएगा तो √7 प्लस √5। फिर एक आ जाएगा √5 प्लस √3। और एक आ जाएगा फिर √9 प्लस √7। फिर एक आ जाएगा 2 √11 प्लस। देखिए न्यूमरेटर तो सबका सेम है, ये सबका सेम है। डिनोमिनेटर में बस देख लेना हमें क्या है, अब हमको पता है। जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर मतलब कि अ, हर ज़्यादा है जिसका, उसकी वैल्यू कम आएगी। ये ज़्यादा आ गया तो इसकी वैल्यू कम आएगी, है ना। मतलब ये कम होगा किसका, जिसका हर कम है। मतलब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, 1/3 ज़्यादा आएगा, 1/5 से ज़्यादा आएगा, ये आपको पता ही होगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि रूट सबसे छोटा इसमें क्या है, √3 और √5 सबसे छोटा दोनों नंबर इसमें है, और उसके बाद √5 7 है। तो 1/रूट, ये छोटा नंबर है तो इसको डिवाइड कीजिएगा, एक मतलब मान लीजिए √5 प्लस √3, √5 प्लस रूट, इस सबसे छोटा इन सभी में। तो इसको उल्टा कीजिएगा तो सबसे बड़ा बन जाएगा, 1/, ये कीजिएगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा। और हमें यही निकालना है, सबसे बड़ी संख्या। तो मतलब 1/, ये जो होगा ना ये बड़ा है, तो ये आया कहाँ से है, ये आया है इससे, आया है इससे। तो मतलब ये वाला आंसर इसका हो जाएगा बी। 15वां क्वेश्चन है, वह न्यूनतम पूर्ण संख्या जो 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाज्य है। पहले हम इसका निकाल लेंगे एलसीएम। अब देख, वो एलसीएम जो आएगा वो देखेंगे स्क्वायर है कि नहीं। तो 3 का 3 करते हैं, इसका 2 स्क्वायर है, इसका 2 क्यूब है, इसका 2 है। तो सबसे बड़ा ले लेते हैं 2 क्यूब, इधर से 5 ले लेते हैं। तो ये इस सब का एलसीएम ये बन जाएगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से इंटू करना पड़ेगा, फिर 5 से इंटू करना पड़ेगा, फिर 3 से इंटू करना पड़ेगा, है ना। मतलब 15, 30 से इंटू करना पड़ेगा, 30 से, तब जाके परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और ये कितना है टोटल, ये है आपका 8 है, 8×5 = 40 है, और 40 दिया 120 है। और ये कितना आ गया, 30 है, इंटू 30 कीजिएगा तो 3600 जो होगा ना, 3600 आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना। 3600, इसका इंटू इसका एलसीएम लघुत्तम समावर्तक आएगा आपको 120, और 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको 3600 बनाना पड़ेगा, इसको 30 से इंटू करना पड़ेगा आपको, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वो फैक्टर से डायरेक्ट दिख रहा था
3 की पावर 3 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ना, इंटू 3 की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रतीक अक्षर संख्या अनुक्रम में प्रत्येक प्रतीक अपने तुरंत दाएं प्रतीक अक्षर संख्या के साथ अपनी स्थिति बदलता है, तब अनुक्रम में कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद एक संख्या और तुरंत पहले एक प्रतीक है, ठीक ना। तो कहने वाला बीच में कुछ हुआ और एक संख्या इधर में आएगा और एक पहले प्रतीक आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। बीच में प्रतीक भी संख्या भी और ये ऐसा तो कुछ भी चलेगा। तो पहले प्रतीक आएगा फिर संख्या आएगा, तो पहले प्रतीक को हम खोजते हैं। पहले प्रतीक यहाँ पे ये सिंबल, अब देखिए यहाँ पे ये है और बाद में एक संख्या चाहिए, हमें संख्या इधर चाहिए, तो ये नहीं होगा, ठीक। फिर आपका आ गया यहाँ पे प्रतीक से, मतलब प्रतीक को हम पहले मतलब सिंबल को पहले हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। सिंबल के बाद देखिए कुछ है एल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, संख्या आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, एक संख्या आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे पकड़िए, यहाँ पे आपका प्रतीक है, प्रतीक के बाद क्या हो जाएगा, मतलब प्रतीक के बाद आपका हो जाएगा कुछ भी हो सकता है और बाद में संख्या आना चाहिए। चलिए तो ये सही है, ये सही मिल जाएगा आपका, ये वाला सही है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखिए ये भी नहीं बचेगा, ये प्रतीक है, जी है, डब्लू है, यहाँ पे संख्या होना चाहिए था। फिर प्रतीक है यहाँ पे, फिर यहाँ पे संख्या होना चाहिए और पहले होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए और ये होना चाहिए, फिर संख्या होना चाहिए। मतलब प्रतीक के दो बाद ना, एक दो बाद संख्या होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या करें, एक एक कुछ है, उसके एक प्रतीक है और उसका संख्या है, अब बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रतीक के बाद ना एक बाद संख्या होना चाहिए इसमें, तो वही पे चूज करना है बस। मतलब यहाँ पे यही देखना है, प्रतीक है यहाँ पे संख्या नहीं है तो खत्म, यहाँ पे प्रतीक है यहाँ पे संख्या नहीं तो खत्म, यहाँ पे प्रतीक है यहाँ पे संख्या, मतलब ये बन गया। फिर प्रतीक है संख्या नहीं है तो खत्म, फिर प्रतीक है यहाँ पे संख्या नहीं है तो खत्म। तो ऐसे ही हो गया आपका, एक ही यहाँ पे आया, 16 का आंसर आ जाएगा आपका सी, दो। तो 16 का आंसर केवल एक आ जाएगा, इसका आंसर एक है। 17वां क्वेश्चन है, यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को आग, तो आप देख लीजिए पूछ क्या रहा है इसमें। तो वर्षा को धूल कहा जाए तो मछलियाँ कहाँ रहती है, तो मछलियाँ पानी में रहती है, तो अब पानी का रंग, पानी को रंग कहा जा रहा है तो मतलब पानी, मछलियाँ अब रंग में रहती है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति से लूप पद हमें ज्ञात करना है, 7 3 2 4 2 9 1 6 5। अब देखिए 7 चौका 28 दूनी 56, तो नहीं पहुंच रहा है, यहाँ पे तो और ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं स्क्वायर हो रहा होगा। तो देखते हैं, 7 7 स्क्वायर +16 +4, तो 49 + 20, तो 69 हो रहा है, बिल्कुल सही है। ये 81 है, 81 +3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर 10, तो फिर ये भी 91 है। तो ये स्क्वायर आपको कहाँ से आइडिया लगा कि स्क्वायर हो रहा होगा, ज़्यादा चांस है। ये इसलिए लगा कि देखिए ये खासकर सेकंड वाले को देखो, जो 91 आ रहा है और ये सब तो कितना ज़्यादा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो स्क्वायर करके देखते हैं, इसलिए स्क्वायर किया गया है इसको। ऐसे ही सबका स्क्वायर क्या करें, 25 है, 25 4 है और 36 है, 36 40 हो गया, 36 40, तो 65 हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 8 का सी। 19वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित सब कुछ चुनिए। रुधिर, रुधिर विज्ञान, तो आपका रक्त, हम रक्त का अध्ययन करते हैं। शैवाल विज्ञान में क्या, कवक का अंदर, शैवाल मतलब कवक ही होता है, अलगई मतलब अलगई का करते हैं अध्ययन, तो कवक इसका आंसर हो जाएगा। अक्षर श्रृंखला पूरी करनी है हमें, देखिए 4 4 का कर देते हैं डिवाइड, 1 2 3 4 4। तो देखिए सब में MnO Pn कर देना है, MnO Pn, यहाँ पे तो नहीं बोल सकते हैं, एम यहाँ पे आ रहा है, MoPn यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा करके हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, एम एम और ओ के बीच में आएगा, एम और ओ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी एम और ओ के बीच में आएगा, और यहाँ पे एम आएगा और यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे एम आएगा, ओ आएगा, MoPn, क्योंकि MoPn सब में MoPn हो रहा है, तो क्या हो जाएगा एम, तो इसका हो क्या जाएगा आंसर, एम
एन पी एम एम एन पी, बस यही है। MNP MON। तो आंसर ये हो जाएगा इसका, एक नंबर हो जाएगा। एक इसमें क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा पेन को ऐसा लिखा जाता है तो बार को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, PRST MNOP, चलिए ओ चला गया। जेड के बाद ई में बहुत ज़्यादा गैप है, तो ऐसा कुछ गैप नहीं। ओ के बाद एन तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नहीं है, इसको सीधा कोड कर दिया है, कोड पेन को ऐसे कर दिया इसको। तो इसकी हेल्प से आप इसको सीधा कर दीजिए। पी यहाँ पे आ रहा है, पी यहाँ पे आ रहा है, एन आ रहा है, तो एन से स्टार्ट हो गया, ठीक है। आर आ रहा है, आर यहाँ पे है, और आर को एस से कर दिया, तो NS हो गया। इसका आंसर सीधा सी हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट वो नहीं है, अल्फ़ाबेट का कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। 22वां क्वेश्चन है, राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, ठीक है। अब हमें 22वां क्वेश्चन बनाना है। अब हमें पता ही है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है, ऐसा डायरेक्शन होता है। तो राधिका अपने 50 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। स्टार्ट किया दक्षिण, मतलब पीछे नीचे चली गई 50 मीटर, दक्षिण ओर चली गई और फिर बाएं ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पे है, नीचे है कोई, तो उसका दाएं किधर होगा, इधर, और बायां इधर होगा, है ना। नीचे कोई देख रहा है तो बाएं तरफ मुड़ जाती है, फिर बाएं ओर मुड़ जाती है, और 20 मीटर चली, 20 मीटर चली, फिर मुड़कर उत्तर की ओर चली। अब मुड़ गई और सीधा उत्तर डायरेक्शन, कहीं पे भी किधर भी देख रही हो उससे फर्क नहीं है। उत्तर मतलब ऊपर चली गई। और कितनी गई है, 30 मीटर गई है, 30 मीटर। तो उस बिंदु से उसका घर किस दिशा में है। अब देखिए, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो कहने का मतलब यहाँ पे कीजिए ऐसा। इस बिंदु से इसका घर इस डायरेक्शन में यहाँ पे है, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ये है उत्तर और ये है पश्चिम। उत्तर पश्चिम हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना। 22 का आंसर डी। 23वां क्वेश्चन है, प्लस काटिए, तो प्लस को आप रिप्लेस कर दीजिए माइनस से। प्लस को माइनस से कीजिए, माइनस को इंटू से कीजिए, डिवीजन को प्लस से कीजिए, और इंटू को डिवीजन से कीजिए। तो ये कैसे करेंगे, बोर्डमास होता है, बोर्डमास रूल के हिसाब। इसको कर देंगे 2, इसको कर देंगे 6, 2 + 6 - 3, 8 - 3 हो जाता है 5। तो इस 23 का आंसर बी हो जाएगा, 23 का आंसर बी। आखिर में कितने त्रिभुज, अब त्रिभुज इसमें निकालने बहुत वो लगेगा, तो ऐसे ऐसे आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी बहुत क्लोज क्लोज है, तो करने में काफ़ी डिफिकल्टी आएगी। कर लीजिए ऐसे देख देख के, एक, सब एक एक वाला करते हैं पहले। 1 2 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 4 4 8 9 10 11 12, ठीक। एक का हो गया 12। अब डबल वाला करते हैं, ये एक हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे बनेगा 3 4 5 6, यहाँ पे भी 4 बन जाएगा डबल वाला। यहाँ पे डबल वाला भी 4 बनेगा, यहाँ भी डबल वाला 4। कैसे बनेगा, ये देखिए ऐसे है, इसमें एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बन गया, ठीक। फिर एक और है ऐसे, इसी में देखिए, फिर एक ऐसे बन जाएगा, और फिर ऐसे बन जाएगा। तो 4 बन जाएगा ऊपर, 4 बन जाएगा नीचे, 4 बनेगा डबल डबल वाला, 4 इधर भी, और 2 इधर बन जाएगा, इन दोनों को। तो 4 4 8 2 10, तो 12 + 10 हो चुका है 22। फिर देखिए 3 वाला करते हैं हम। 3 वाला एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, बस यही आपका बन रहा है। 24 हो गया 3 वाला। फिर और देखिए,
ये एक बन जाएगा और फिर ये एक बन जाएगा, 3 वाला। 24 26 हो गया आपका। ऐसे ही इधर में बन जाएगा ऐसे, और ये ऐसे बन जाएगा, तो टोटल 28 हो गया। तो इसके 28 आंसर आ गया। 27 24 के 80। ये 24 25वां क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ए को 2 लिखा जाता है, एम को 26 लिखा जाता है, तो जेड को 52 लिखा जाता है, तो सांकेतिक भाषा के तो यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पे ए का पोजीशन कितना था, 1 था, इसको 2 कर दिया, इंटू 2 किया है तो 2 आ गया। एम का पोजीशन 13 था तो इंटू 2 कर दिया तो 26 आ गया। ऐसे जेड का पोजीशन था अल्फ़ाबेट में 26, तो इसको इंटू 2 कर दिया तो आ गया 52। तो ऐसे यहाँ पे कर देना है हमको। बी का पोजीशन कितना होता है, ये होता है 2, तो इंटू 2 कर दीजिए, 4 आ जाएगा, 4 लिखिए यहाँ पर। ई का पोजीशन होता है 5, इंटू 2 कर दीजिए तो 10 हो जाएगा। टी का पोजीशन होता है 20, तो इंटू 2 कर दीजिए तो 40 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा टोटल कीजिए, 54 आ जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 25 का आंसर बी। 26वां, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है, तो जिसकी से तो देखिए सब क्यूब दिख रहा है आपको। ये 5 क्यूब है, और ये सब कुछ क्यूब जैसा कुछ है नहीं, ये सब क्यूब को कुछ नहीं आता है, तो एक अलग ही होगा, ये 5 क्यूब, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हमने एक कंसेप्ट बना दिया ऐसे क्वेश्चन के लिए। आपको क्या निकालना है, पासा के पीले रंग के विपरीत में निकालना है ना। तो मैंने बता रखा है अभी तक कि कोई 2 साइड है, ऊपर वाला और साइड वाला, इधर वाला ले लीजिए, कोई 2 साइड को टच करता हुआ इस क्यूब में, इस इसमें पासा में 2 ही होगा, एक इधर होगा और एक इस साइड से दिख रहा होगा, ठीक ना। एक ये होगा और एक ये होगा, कहने मतलब ये 2 आपको पता चल गया, और इस साइड का एक ये पता चल गया, पक्का है कि दूसरे में अगर ये पता चल गया ये कौन सा है दूसरे फिगर में, तो मतलब ये और ये अपोजिट होंगे, समझ में आ गया। ऐसे ही देखिए, यहाँ पे देखिए नारंगी नीला 2 साइड पता चल गया, यहाँ नारंगी नीला 2 साइड है, एक साइड में पीला दिख रहा है, एक साइड में बैंगनी दिख रहा है, मतलब ये पीला और बैंगनी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब नीचे में बैंगनी होगा यहाँ पे, है ना, ऊपर में पीला है तो नीचे में बैंगनी होगा। और हमें क्या करना है, पीले रंग के विपरीत में निकालना, तो हो गया आंसर इसका। इसका सीधा हो जाएगा बैंगनी, 27 का सीधा डी हो गया। ऐसे यहीं से सीधा निकल गया आपका कंसेप्ट, 27 का डी। 28वां क्वेश्चन है, राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का बेटा है, राजीव 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 अरुण का भाई है, ये भी ब्रदर, ये राजीव अरुण का भाई है, ठीक ना, बुआ है ये दोनों, ये भी बुआ है, दोनों लड़का है। सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है, ठीक ना, सोनिया ये सिस्टर है, ठीक। अरुण सोनिया का बेटा है, अरुण जो है ना सोनिया का बेटा है, सोनिया और सिस्टर, एक गर्ल है, गर्ल जी। अरुण जो है ना सोनिया का सिस्टर बेटा है, तो सुनील और राजीव में कैसा संबंध है, ये राजीव है और ये सुनील है, तो देखिए चाचा का नहीं, बहन का भाई आपका क्या लगेगा, मतलब मम्मी के भाई आपका क्या लगेंगे, तो ये राजीव है इसका भाई, तो मतलब इसकी मम्मी ये हो जाएगी, ठीक। तो मम्मी का भाई आपका क्या लगेगा, मामा लगेगा, है ना, तो इसका आंसर ये हो जाता है, 28 का ए हो जाएगा। दी के पैटर्न में लूप करना है, ठीक ना, तो चाचों को 16 दो दिन 4, तो देखते हैं स्क्वायर, डायरेक्ट यहाँ पे 20 दिख रहा है, चाचों को 16 और 2 दिन 4, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 20 आ जाएगा। चलिए 20 आ गया। अब इसमें दूसरे वाले में देखते हैं क्या ये पैटर्न सही हो रहा है। 3 स्क्वायर प्लस 81, 81 प्लस 3 क्या 9, 3 स्क्वायर, ये 90 हो रहा है, बिल्कुल पैटर्न हो रहा था, मतलब इसी पैटर्न पे चल जाना है हमें। इसका होता है 7 7 49, और एक का एक होता है तो 50 हो जाएगा, इसका आंसर 50, आंसर सी हो जाएगा, 29 का सी। 30वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए, तो सी है 16 पोजीशन। अच्छा, तो ए बी सी 3 पोजीशन होता है इसका, पर इन्होंने इसको 16 कर दिया है।
तो क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं एक तरह से। आपको 13 का गैप है, तो एफ होता है छठा पोजीशन। तो प्लस 13 कीजिए तो 29 क्या ऑप्शन में है, नहीं है। प्लस 13 करने पे 29 नहीं है, 19 नहीं है। तो मतलब ये लॉजिक काम नहीं किया। फिर दूसरा लॉजिक देखते हैं क्या हो सकता है। इसका पोजीशन 3 है, इसका पोजीशन 16 है। तो 3 का स्क्वायर तो 16 नहीं आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, तो मतलब 3 प्लस 1 का स्क्वायर 16 कीजिए। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, छठा पोजीशन है, तो 6 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिए। क्या 749 ऑप्शन में बिल्कुल है, बी ऑप्शन है। मतलब ये लॉजिक काम कर गया। मतलब जो मतलब इन सभी अल्फाबेट का जो पोजीशन है +1 कीजिए और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, वो आंसर है। तो मतलब यहाँ पे ये लॉजिक काम कर गया। पिछला वाला भी लॉजिक सही था, और उसके हिसाब से ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं है, तो मतलब वो लॉजिक नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। 31वां क्वेश्चन है, 21 की लड़कियां की एक पंक्ति में मोनिया 4 स्थान दाएं से खिसकती है, तो वह बाएं छोर से 12वें स्थान पर हो जाती है। तो दाएं छोर से पंक्ति में उसकी पूर्व स्थिति क्या है। टोटल 21 लोग हैं। मोनिका एक पंक्ति में 4 स्थान दाएं से खिसकती है। अब दाएं मतलब इधर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे बोला नहीं कि दाएं से 4 स्थान दाएं से खिसकती है। तो इसका पोजीशन ये है। अब दाएं से खिसकती है, दाएं में खिसकती होना चाहिए, यहाँ पे दाएं में। इसका पोजीशन मान लीजिए है, अब दाएं में खिसक रही है तो इधर खिसक रही है, ठीक ना। तो ये पोजीशन है इसका। कितना, 4 हो गया। अब वो बाएं से 12वें स्थान पे, ये देखिए 12वें स्थान पे अभी। तो वो दाएं छोर से पंक्ति में कितने पूर्व स्थान पे थे, तो मतलब इधर से कि कौन सा स्थान हो गया इसका। 4 स्थान से खिसकने के बाद इधर आ गई, और वो अब 12वां स्थान है। तो पूर्व में बाएं से कितना हो जाएगा, 8वां स्थान होगा। तभी तो आज इस अब उसका 12वां स्थान हो गया। पहले 8वां होगा, तो इधर से कितना आ जाएगा, 8 प्लस एक्स ले लेते हैं। ये हो जाना चाहिए 21 + 1। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 22 - 8। +1 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि टोटल +1 करना पड़ता है। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, दिखा देता हूँ मैं। तो 22 - 8 हो जाएगा आपका 14। तो 14वां पोजीशन है इसका, आंसर इसका डी हो जाएगा, 31 का डी। अब +1 क्यों किया देख लीजिए। अब देखिए कोई 4 आदमी है, इसका पोजीशन क्या बोलिएगा, इधर से कितना, दूसरे स्थान पर। इधर से क्या बोलिएगा, तीसरे स्थान पर बोलिएगा इसका पोजीशन, इस वाले आदमी का। तो मतलब क्या, टोटल 2 + 3 की जगह 5 आएगा, पर टोटल 5 थोड़ी आदमी है, 4 ही आदमी है ना। तो इसका मतलब 5, मतलब 4 आदमी है, तो 5 को इक्वल टू करने के लिए क्या है, 4 + 1 कीजिए। तो यही लॉजिक था इसके पीछे। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई जिसमें से एक संख्या गायब है, तो सही विकल्प चुनना है हमें और कंप्लीट कर देना है इसको। तो डिफरेंस निकालते हैं इसमें। तो डिफरेंस निकालने से शायद कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि आप देखिए ये बढ़ा है फिर घट गया है, फिर ये बढ़ा है, क्या ये घट रहा है, देख लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है। ये है 5 का गैप, ये 2 का गैप है, माइनस हो रहा है, फिर ये 5 का गैप है। हाँ, तो हो सकता है, क्योंकि 5 और 2 चल रहा है, तो हो सकता है माइनस, इसको 2 का गैप मान लेते हैं, माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे मान लेते 34 कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे 5 का गैप आ जाएगा बिल्कुल 39 है। तो मतलब एक बढ़ रहा है, फिर 2 घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर 2 घट रहा है, तो यहाँ 34 हो जाएगा आंसर इसका। तो बी हो जाएगा, 32 का बी। मतलब इस तरह से हमने किया है करके। मान लीजिए ये नहीं 34 ऑप्शन होता, कोई और लॉजिक हमें सोचना पड़ता। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही करना होता है। हमें क्या करना है, किसी के 2 को अदल बदल कर देना ताकि ये हो जाए। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है, अब देख लीजिए ये करने से क्या 20 आ जा रहा है। एक एक करके चेक कर लीजिए, और कोई करना नहीं है इसमें। 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में संख्या श्रृंखला एक संख्या गलत है, गलत संख्या का हमें करना है, ठीक। सबका गैप देखिए, 10 4 14, 10 4 14 है, 14 दूनी 28 है, तो 14 का गैप है यहाँ पे। यहाँ पे 4 का गैप है, फिर यहाँ पे 14 का गैप है, 12 का गैप है।
फिर यहाँ पे 4 का गैप है, और फिर यहाँ पे सॉरी 32 का गैप है। यहाँ पे 32 का गैप है, यहाँ पे 14 का गैप है, फिर यहाँ पे 32 का गैप है, फिर यहाँ पे 4 का गैप है, फिर यहाँ पे 64 का गैप है। तो देखिए 32 64। तो मान लीजिए यहाँ 16 होता, तो 16 32 64, मतलब 4 के 4 यहाँ से स्टार्ट होता, 4 16 32 64। तो यहाँ पे 16 ही करते हैं हम 14 ना करके यहाँ पे अगर ये 16 कीजिएगा तो पूरा पैटर्न बिगड़ जाएगा आगे। तो इसको 14 ही रहने दीजिए अभी। मतलब इस तरह से ये नहीं जा रहा है। दूसरा चीज़ चेक करते हैं, ये 4 का गैप है, 14 दूनी 28 है ये फिर 4 का गैप है, 32 दूनी 64 होता है, गुने 64। फिर ये 4 का गैप है, तो मतलब ये इंटू 2 कर दीजिए, तब आना चाहिए लास्ट में 6 दिखना चाहिए था। मतलब ये दिख रहा है 132, 136 आना चाहिए था, जो 132 दे रखा, मतलब ये आंसर जो है ना डी, डी 132, ये गलत है, यहाँ पे 136 होना था। पांचवा क्वेश्चन है, दो निष्कर्ष है पूर्वानुमान 1 और 2 निकाले गए हैं, इसके विचार करने के दो वक्तव्य सत्य चाहे वो समानता ज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक, सरकारी उद्यम से उत्पादन में वृद्धि होती। ठीक है, सहकारिता एक वांछनीय लक्षण है, सहकारिता से उत्पादन बढ़ता, तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा तो बिल्कुल सही है। और पहले के बारे में नहीं बोल सकते, वांछनीय तो ऐसा नहीं है, तो मतलब ये तो बिल्कुल अंतर्निहित है ये बी ऑप्शन, तो बी तो होगा ही, तो केवल दो सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा आपका 35 का। अब देखना, चावल गेहूं अनाज, अनाज जो होते हैं ना, चावल होते हैं गेहूं होते हैं, ठीक ना। अनाज जो है टोटल ये चावल है और ये गेहूं है। इसका आंसर ये हो जाएगा आपका 36 का। 6 व्यक्ति बीच में बैठे हैं, ए के सामने बी है, ऐसे कर दिया हमने, 6 व्यक्ति को बैठाना। क्या है कि ए के सामने बी है, मान लीजिए ए है तो ये बी है, बी ई के दाईं ओर है, बी जो है ना ई के दाईं ओर, मान लीजिए ई इधर है, ई जो इधर देख रहा होगा ना, इसका दायां और इधर होगा, है ना। मान लीजिए कोई इधर देख रहा है तो इसका दायां कौन सा है, इधर है, ठीक, तो बी ई के दाईं ओर सही है। और सी के बाईं ओर, तो सी इधर आ जाएगा, तो सी का बाईं ओर इधर हो जाएगा, ठीक। तो ये सी इधर देख रहा है, तो सी का बाईं ओर ये हो जाएगा, ठीक है। सी डी के बाईं ओर है, सी जो है ना डी के बाईं ओर, मतलब इधर में आएगा डी, तो इधर देख रहा है तो इसका बाईं ओर ये आएगा। एफ ए के दाईं ओर है, एफ जो है ना ए के दाईं ओर है, तो इधर कोई देख रहा है ए इस साइड से, तो इसका दायां कौन सा इधर हो जाएगा। अब डी और एफ के साथ और ई और बी के साथ अपनी सीट अदला बदली हो जाए, तो ये पोजीशन आपका आ चुका है, ठीक। अब हम अदला बदली करने वाला, डी और एफ, डी और एफ, तो एफ यहाँ पे आ गया और डी इधर आ गया, ठीक। ई और बी के साथ, ई और बी, ये बी आ गया और ई आ गया। तब हमें क्या निकालना है, डी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी के बाईं ओर, तो डी इधर देख रहा है तो इसका बाईं ओर कौन सा होगा, ए हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 37 का सी। अब 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में संस्थाएं उन परीक्षाओं में फेल छात्रों की दर्शाती है। कुल छात्र संख्या 500 है, उन छात्रों का प्रतिशत को न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए हैं। अब देखिए, कुल छात्र संख्या 500 है, ये सभी फेल ही बता रहा, मतलब अंग्रेजी में टोटल मिला के इतने फेल हुए हैं, ठीक ना, तो यही दिखा रहा है ये। तो उन छात्रों का प्रतिशत को न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए हैं।
न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए। देखिए, कम से कम 2 परीक्षा वाले ये हैं, ये हैं, ये हैं और ये हैं। ये तीनों वाले हैं, तीनों में फेल होने वाले हैं। तो अंग्रेजी और गणित में फेल होने वाले कितने हैं? 12 हैं। हिंदी और अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने हैं? 10 हैं। गणित और हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं? 12 हैं। और तीनों में फेल होने वाले हैं 5। तो ये सभी फेल वाले हो जाएंगे। इसको समेशन कर दीजिए। 12 दूनी 24, 24 5 29, तो 39 हो गया ये। टोटल 39 लोग फेल किए हैं। और संख्या टोटल सच बच्चों की कितनी है? 500 दे रखी है, तो 39 लोग फेल किए हैं बटा 500, 100% निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 × 5 = 35 और 4 जीरो 7 × 5 = 5 × 20, 8 × 5 = 40। 7.8% लोग फेल कर गए हैं इसमें, इस एग्जाम में, है ना। 38वां का आंसर हो जाएगा बी। 39वां देखिए। शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है किंतु राकेश से लंबा है। शैलेंद्र केशव से छोटा है तो केशव इधर हो जाएगा, किंतु राकेश से लंबा है तो राकेश इधर हो जाएगा। माधव सबसे लंबा है, माधव जो है ना सबसे लंबा है, ठीक है, माधव सबसे लंबा, इधर बना देते हैं। आशीष केशव से कुछ छोटा है, आशीष जो है ना केशव से कुछ छोटा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आशीष। और शैलेंद्र से कुछ लंबा है, तो मतलब ये बीच में आ जाएगा ना। तो और शैलेंद्र से ये लंबा है, दे दे रखा है, तो ये आपका बीच में आ जाएगा। तो ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। केशव से बड़ा, केशव ए से बड़ा है, मतलब आशीष से बड़ा, और ये आशीष शैलेंद्र से बचा है, ठीक। अब देख रहे हैं अगला है, यदि वे ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में खड़े हो तो दूसरे स्थान पर क्या होगा? तो आरोही मतलब घट छोटे से बड़ा जा रहा है। तो दूसरे स्थान पे कौन है? सबसे छोटा कौन आ रहा है? रोहित है। रोहित नहीं है, आपका आर से कौन है? राकेश है। फिर एस है, तो मतलब शैलेंद्र आ जाएगा दूसरे पोजीशन पर। तो आंसर 39 का बी हो जाएगा। अब तीसरा है, चौथा है, विकल्पों में कौन सा निम्नलिखित सबका सार्थक आरोही क्रम में बढ़ते हुए? तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? हल जोतेंगे, फसल काटना, खाद डालना। हाँ, हल जोत दिए पहले। फिर आप क्या कीजिएगा? उसमें बो देंगे खाद, फिर उसके बाद खाद डालेंगे। खाद आप पहले भी डाल सकते हैं ना, क्योंकि नॉर्मल में फर्टिलाइजर बाद में डाला जाता है। अब वो शुरू में हम लोग कुछ कुछ मिला देते हैं, वो अलग चीज़ है, पर नॉर्मल केस लेके चलना है। प्रैक्टिकली अधिकतर ऐसा ही होता है। हल जोतते हैं, फिर उसमें बो देते हैं, बीज को फेंक देते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं कुछ समय के बाद, उसके बाद फसल हो जाता है तो फिर काट लेते हैं। तो मतलब 3 1 2 4, 3 1 2 4 ये आंसर है इसका, 40 का ये। ये था आपका 14वां सेट नंबर प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज का। आपको कहीं पर डाउट हो रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए। इसके अलावा जो भी टेस्ट सीरीज है, चाहे प्लेटफॉर्म का हो या किरण पब्लिकेशन का हो, इसका पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व किया गया है। उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उस पर जाके देख सकते हैं सभी सॉल्यूशन को। और उन लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम में लगे रहें। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।